आज हम स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 12 पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट यूजिंग द लेटेक्स पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 का पहला टॉपिक। चैप्टर 12 का पहला टॉपिक है यूजिंग लेटेक्स। हम लेटेक्स का यूज कैसे करें उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है और ये लेटेक्स है क्या उसके बारे में हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो देखिए स्टार्ट करें। To use latex, there is a requirement of latex distribution software। यानी कि अगर हमें वहां पे latex का यूज करना है तो हमें वहां पे latex सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। Most include tags and some additional software in them। जिसके अंदर यानी कि latex के अंदर आपको वहां पे tags और दूसरे एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर वहां पे आपको मिलेंगे। TaxLive is a very popular latex distribution software which is available in the standard Ubuntu repositories। यानी कि Ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर के अंदर आपको ये latex डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको TaxLive करके एक सब सॉफ्टवेयर मिलेगा जो एक वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है latex के रिगार्डिंग। There is also a need for plain text editor and software to view the output file। लेटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हम वहां पे प्रोग्रामिंग करेंगे उस प्रोग्रामिंग का आउटपुट देखने के लिए हमें और एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट एडिटर के नाम से जानेंगे, जो हमें क्या करेगा आउटपुट फाइल्स को अगर हमें वहां पे देखना है तो वो देखने के लिए वहां पे वो हमारी हेल्प करेगा। LaTeX can produce output in a different file formats, and depending on the output file format, corresponding viewer software is needed। तो लेटेक्स आपको अलग अलग फाइल फॉर्मेट के अंदर आउटपुट दिखाएगा, यानी कि वो प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर पर्टिकुलर आपको जो आउटपुट फाइल चाहिए या फिर व्यूअर जिस सॉफ्टवेयर के अंदर वो पर्टिकुलर आउटपुट देखना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग वो काम करके देगा। Latex documents are typically created using any plain text editor like Gedit और Cydi। लेटेक्स डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम जनरली वहां पे प्लेन टेक्स्ट एडिटर का यूज करेंगे, जैसे कि प्लेन टेक्स्ट एडिटर के एग्जांपल दिए यहाँ पे Gedit और Cydi एडिटर। The different part of the text are marked using the latex command that associated a meaning to them। अलग अलग लेटेस्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने हैं तो वो अलग अलग लेटेस्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम वहां पे क्या करेंगे, लेटेक्स कमांड के थ्रू उसको हम वहां पे क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि लेटेक्स कमांड वहां पे हमें लिखना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जो पर्टिकुलर अलग अलग कमांड के अलग अलग मीनिंग वहां पे फिक्स है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया कि स्लैश टाइटल इज यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ पे पहला एक एग्जांपल है कि स्लैश टाइटल अगर आप लिखोगे तो स्लैश टाइटल क्यों लिखना है, तो स्लैश टाइटल लिखना है वहां पे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का टाइटल देने के लिए। स्लैश ऑथर टू स्पेसिफाई द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड स्लैश डेट टू इंडिकेट द डेट द डॉक्यूमेंट वाज क्रिएटेड। तो यहाँ पे आपको तीन एग्जांपल ऐसे दिए, तीन कमांड के एग्जांपल है यहाँ पे कि स्लैश टाइटल डॉक्यूमेंट के टाइटल देने के लिए, स्लैश ऑथर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किसने क्रिएट करा उसके लिए, एंड स्लैश डेट यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हुआ तो वो डेट इंसर्ट करने के लिए आप वहां पे स्लैश डेट का यूज कर सकते हो। Similarly, slash chapter, slash section, slash subsection, slash paragraph can be used to explicitly specify the logical structure of the document। तो यहाँ पे पर्टिकुलर और भी सारे कमांड यहाँ पे दिए कि स्लैश चैप्टर है, स्लैश सेक्शन, स्लैश सब सेक्शन, स्लैश पैराग्राफ एक्सेट्रा आप यहाँ पे कमांड का यूज कर सकते हो। ये सारे कमांड क्या करेंगे, तो पर्टिकुलर आपके डॉक्यूमेंट का लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करने में ये हेल्पफुल होंगे। जैसे कि आप वहां पे पर्टिकुलर
इंडेक्स देखते हो तो इंडेक्स में कैसा होता है, चैप्टर, फिर चैप्टर के वन बाय वन सारे मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स होते हैं, फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स में भी हम देखिए अगर कंटेंट देखने जाए अंदर बुक के अंदर तो फिर पैराग्राफ्स वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो वैसी वाली अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे क्रिएट करना हो तो आप इस हिसाब से सारे कमांड्स का यूज कर सकते हो। LaTeX comes with built-in ways to format this document element in a pleasant-looking professional style। LaTeX के अंदर ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल स्टाइल के अंदर आप वहां पे उसको अरेंज भी कर सकते हो। तो वो प्रोफेशनल स्टाइल में अरेंज करने के लिए भी वहां पे फॉर्मेट अवेलेबल है जो लेटेक्स के अंदर इनबिल्ट आते हैं। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाओ तो वो डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल स्टाइल में भी अगर आपको उसको दिखाना है तो ऑलरेडी लेटेक्स में उसके इनबिल्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। However, when typing the document, one can see it as a plain, unformatted text with this command written as a part of the text। जब आप पर्टिकुलर यहाँ पे लेटेक्स के अंदर डॉक्यूमेंट टाइप करोगे ना, यानी कि जब आप लिखोगे तब आपको क्या करना है, वहां पे जो भी आप कमांड लिख रहे हो यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो वो सारा कैसा होगा, यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट होगी, क्योंकि आप वहां पे पर्टिकुलर अभी टाइपिंग कर रहे हो और टाइपिंग कर रहे हो तो टाइपिंग के साथ आप कमांड ऐड करोगे और जो आपको टेक्स्ट वहां पे एज ए डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करानी है वो आप टेक्स्ट लिखोगे। तो ऑब्वियसली आपका जो भी लेटेक्स के अंदर आपने डॉक्यूमेंट जो बनाया होगा वो ऑलरेडी अनफॉर्मेट ही होगा, जिसको आप फॉर्मेट करोगे विद द हेल्प ऑफ कमांड, डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड जो आप यूज करोगे। The document is then compiled using the LaTeX system and an output file is produced। आपकी डॉक्यूमेंट फाइल कंप्लीट हो जाए यानी कि आपकी टाइप हो जाए पूरा प्रोग्राम या फिर जो आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना था वो हो जाए सब कुछ, फिर वो डॉक्यूमेंट वाली फाइल को क्या करना पड़ेगा, आपको कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए आप यहाँ पे लेटेक्स सिस्टम का यूज कर सकते हो और उसके थ्रू यहाँ पे एक आउटपुट फाइल जनरेट होगी। एंड लेटेक्स में ऑल्सो प्रोड्यूस सम एडिशनल फाइल। जो यहाँ पे ये आउटपुट फाइल जनरेट होगी तो वो आउटपुट फाइल के साथ लेटेक्स कुछ और एडिशनल फाइल भी वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। In most cases, these additional files can be deleted safely without losing any information। तो जो ये एडिशनल फाइल क्रिएट होगी उस एडिशनल फाइल के अंदर जो भी कुछ यानी कि जो एडिशनल फाइल है उसको अगर हमें वहां पे डिलीट करना हो तो वो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं हमारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हुए बिना। यानी कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो वैसा का वैसा रहेगा, मगर जो एडिशनल फाइल जो हमें नहीं चाहिए उसको हम वहां पे आसानी से डिलीट कर सकते हैं। When the output file is viewed using the appropriate software or print it on a printer, one can see the formatted document। जब आप आउटपुट फाइल को ओपन करोगे पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर सीधा प्रिंटर से प्रिंट करोगे तब आप उसको प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे आपने सिर्फ टाइप करा था विद द हेल्प कमांड अंदर एंटर करे हुए थे। अब आउटपुट यानी कि लेटेक्स सिस्टम का उसमें प्रोसेस कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद एक फाइल जनरेट होगी जो आपकी फॉर्मेटेड फाइल होगी और उस फॉर्मेटेड फाइल को डेट इज अ आउटपुट फाइल को अगर आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में देखोगे या फिर सीधा उसकी प्रिंट निकालोगे तो वो प्रॉपर वे में आपने जैसी फॉर्मेट करी थी उस हिसाब से यानी कि डिपेंडिंग ऑन योर कमांड्स आपको वो फॉर्मेट हुई फाइल आपको दिखेगी। If the looks of the document are not satisfied, it can be further customized with the help of built-in styles or own style can be defined। अगर जो भी आउटपुट फाइल जनरेट हुई है उस आउटपुट फाइल से आप सेटिस्फाइड नहीं हो यानी कि आपको जैसा चाहिए था वैसा आपको नहीं मिला तो आप उसको पर्टिकुलरली कस्टमाइज कर सकते हो। जो इनबिल्ट स्टाइल लेटेक्स के अंदर अवेलेबल है उसको यूज कर कर आप वहां पे कस्टमाइज भी कर सकते हो या फिर उसको आपको जैसे दिखाना है यानी कि अपनी खुद की स्टाइल भी अगर ऐड करना चाहो तो वहां पे ऐड कर सकते हो। Every time a modification is made in the source text and there will be a need to compile it again for seeing the effect of the change in the output
डॉक्यूमेंट। जितनी बार आपको मॉडिफिकेशन करना हो उतनी बार आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मगर याद ये रखना है कि मॉडिफिकेशन होगा आपकी सोर्स टेक्स्ट फाइल के अंदर, यानी कि आपने जहाँ पे टाइप करा हुआ है उस टाइप वाली फाइल के अंदर आपको क्या करना है, उसको एडिट करना है। फिर अगेन उस फाइल को, जो सोर्स वाली फाइल है अपनी, उस फाइल को हमें कंपाइल करना है, और कंपाइल करने के बाद हमें आउटपुट फाइल के अंदर अपना मॉडिफिकेशन वाला रिजल्ट वहां पे देखना है। वो हमें प्रैक्टिस होगा। हमने वहां पे कंपोजर में काम करा है, आगे के चैप्टर्स में जावा प्रोग्राम में भी काम करा हुआ है। तो ये सारी फाइल्स के अंदर हम ऐसे ही काम करते थे, हमने कुछ भी एरर आई हमने वहां पे करेक्शन करा, तो करेक्शन हम वहां पे सोर्स फाइल के अंदर ही करते थे। देन आफ्टर अगेन वी विल कंपाइल दैट प्रोग्राम एंड सी द इफेक्टेड रिजल्ट। तो वो हमें पता है कि हर बार जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो टेक्स्ट फाइल के अंदर होगा, यानी कि सोर्स वाली फाइल में होगा जिसमें हमने मेन टाइप करा हुआ है अपना प्रोग्राम। बोथ text and latex use the file extension .tex। तो latex वाली फाइल या फिर text फाइल का यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होगा, .tex। LaTeX now has a command called a PDF LaTeX that produce the popular PDF file format। अगर आपको वहां पे जो भी आउटपुट फाइल है उस आउटपुट फाइल की पीडीएफ चाहिए, तो वो पीडीएफ फाइल के लिए आप यहाँ पे पीडीएफ लेटेक्स कमांड का यूज कर सकते हो। तो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल फॉर्मेट के अंदर वहां पे क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और पीडीएफ का फुल फॉर्म यहाँ पे रहेगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एग्जाम के लिए मे बी एक आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है। हम हर बार पीडीएफ पीडीएफ करते हैं मगर हमें उसका फुल फॉर्म नहीं पता, तो ये फुल फॉर्म हमें याद रखना है। PDF files can be viewed on a screen as well as printed to printers, and the printout look exactly same as the monitor display। ऑब्वियसली हमने काफी पीडीएफ्स देखी है, तो हर बार पीडीएफ फाइल जो भी हम लेटेक्स के अंदर जनरेट करेंगे वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, या फिर प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट आउट ले सकते हो। अब पीडीएफ फाइल फॉर्मेट के अंदर जैसा डॉक्यूमेंट प्रिंट हुआ है या फिर जैसा डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, वैसा ही डॉक्यूमेंट आप मॉनिटर के ऊपर भी देख सकते हो। तो वो भी हमें पता है कि पीडीएफ फाइल फॉर्मेट के अंदर जैसा दिखेगा वैसा ही फाइल फॉर्मेट आप कोई भी स्क्रीन के ऊपर देख सकोगे। पीडीएफ फाइल्स आर वेरी पॉपुलर फॉर शेयरिंग प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट ऑन दी वेब। और ये जो पीडीएफ फाइल है उसको वेब के यानी कि इंटरनेट के ऊपर आपको वहां पे उसको शेयर करना हो, तो शेयर करने के लिए ये एक पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है। PDF document can be viewed in Ubuntu's default viewers Evans। तो आप वहां पे पर्टिकुलर जो PDF फाइल है वो आप वहां पे एविंस डॉक्यूमेंट व्यूअर के सॉफ्टवेयर की मदद से आप वहां पे उसको ओपन कर सकते हो इन अ Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम। Hence, the edit, compile, view cycle is as given below। और पर्टिकुलर यहाँ पे आपको जो भी एडिट करना है, कंपाइल करना है, व्यू करना है, उसकी यहाँ पे जो साइकिल है वो आपको यहाँ पे दिए कि एडिट द डॉक्यूमेंट यूजिंग एनी प्लेन टेक्स्ट एडिटर लाइक द जेडिट। हमने आगे देखा कि आपको कोई भी प्लेन टेक्स्ट एडिटर का यूज वहां पे कर सकते हो डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए, और प्लेन टेक्स्ट एडिटर के एग्जांपल थे जेडिट और साइटिट। फिर वो डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, फिर वहां पे हमें उसको कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल द डॉक्यूमेंट बाय इशूइंग द कमांड पीडीएफ लेटेक्स फाइल नेम एट द कमांड प्रॉम्प्ट। फिर कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से क्या करो, पर्टिकुलर जो आपने डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एडिटर के अंदर टाइप करा है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए कमांड आपको यूज करना पड़ेगा पीडीएफ लेटेक्स, और वो फाइल को आपको जो नाम देना है उस फाइल का नाम। And the last step, view the generated PDF file by either opening it from the GUI or by issuing the command avins PDF file name at the command prompt। आप पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल को आप वहां पे ओपन करना चाहो तो आप वहां पे देख सकते हो, जिसके लिए आपको कमांड यूज करना है avins, और पीडीएफ फाइल जो भी आपको ओपन करनी है उसका नाम। तो आपको स्क्रीन के ऊपर वो पीडीएफ फाइल फॉर्मेट आपको वहां पे ओपन हो जाएगा। Site editor can also be used for editing the latex file, because site editor is also a plain text editor, so we will use this software also।
While both GDIT and SciTE have a syntax highlighting, SciTE has a one advantage over the GDIT. One can compile and view the document from within the SciTE program itself. तो SciTE और GDIT दोनों टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो भी हमने सिंटेक्स वहां पे लिखी होगी वो सिंटेक्स को वहां पे रीड करना और उसको वहां पे डिफाइन करना इजी है। ओके, मगर एक यहाँ पे SciTE का एक एडवांटेज ये रहेगा कि आप वहां पे SciTE टेक्स्ट एडिटर के अंदर डॉक्यूमेंट को कंपाइल भी कर सकते हो और उसी स्क्रीन के अंदर उस प्रोग्राम का आप आउटपुट भी देख सकते हो। तो SciTE का एक ये एडवांटेज ये रहेगा कि SciTE टेक्स्ट एडिटर के अंदर डॉक्यूमेंट को आप कंपाइल करके आप आउटपुट वहां पे एक ही सॉफ्टवेयर यानी कि वही टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप कर सकते हो, यानी कि कंपाइल भी कर लो और उसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपका आउटपुट भी मिल जाएगा। To use the SciTE with the PDF LaTeX, there is a need to make changes in its configuration file. अगर आपको ये PDF SciTE के साथ आपको उसको यूज करना होगा तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में जाकर उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। It has to be performed only once after installing the required software. तो ये काम सिर्फ आपको एक बार करना है जब आप पर्टिकुलर SciTE सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल कर रहे हो, तब इंस्टॉलिंग करने के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी चेंजेस जैसा आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है उस हिसाब से वहां पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक ही बार करना है जब आप इंस्टॉलिंग कर रहे हो सॉफ्टवेयर को तभी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द लेटेक्स लैंग्वेज। तो लेटेक्स इज एसेंशियली अ मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। द लेटेक्स सोर्स कंसिस्ट ऑफ प्लेन टेक्स्ट विद सम पार्ट ऑफ द टेक्स्ट मार्कअप यूजिंग द मार्कर्स नोन एज अ कमांड। तो पर्टिकुलर जो आप यहाँ पे लेटेक्स के अंदर जो भी आप वहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हो या फिर जो आप मार्कर्स लिख रहे हो उसको यहाँ पे कमांड के नाम से जाना जाएगा। Some commands are independent command. They do not mark any specific part of the text. यहाँ पे लेटेक्स के अंदर कुछ कमांड यहाँ पे इंडिपेंडेंट कमांड है जिसको यहाँ पे टेक्स्ट के साथ कोई भी वहां पे मार्क करने की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई भी वहां पे सिंबल का यूज नहीं करना कमांड के साथ। वो एक इंडिपेंडेंट कमांड है। डॉक्यूमेंट के अंदर वो कहीं पे भी आप लिख सकते हो विदाउट एनी मार्क। And this command can perform a variety of tasks when the document is processed by the LaTeX system. और ये कमांड कब काम करेंगे, यानी कि ये प्रोसेस कब होगे, तो जब आप उसको कंपाइल करोगे लेटेक्स सिस्टम के साथ, तो कंपाइलेशन के टाइम पे उस कमांड का पर्टिकुलर जो भी रोल होगा, यानी कि वो कमांड जिसके लिए बनाए होंगे या फिर उसका जो भी परफॉर्मेंस का रोल होगा उसके मुताबिक वो डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, प्रोसेस कर देगा। They provide information about the text or the document. तो ये सारे कमांड्स जो होंगे वो पर्टिकुलर टेक्स्ट या फिर डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। They indicate the role of the marked text in the overall structure of the document. तो यहाँ पे जो भी ये सारे कमांड्स है तो वो कमांड्स लेटेक्स के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखी होगी उस टेक्स्ट को वहां पे वो क्या करेगा, इंडिकेट करता रहेगा। They directly specify formatting. They instruct LaTeX to process the document in a certain way. इन कमांड का काम क्या होगा, पर्टिकुलर टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना। और वन बाय वन जैसे जैसे कमांड एग्जीक्यूट करते जाएंगे, यानी कि लाइन टू लाइन डॉक्यूमेंट को वो प्रोसेस करता जाएगा। लेटेक्स कमांड स्टार्ट विथ अ बैकस्लैश कैरेक्टर फॉलोड बाय द कमांड नेम। तो यहाँ पे ये कमांड जो है वो याद रखना कि लेटेक्स कमांड यहाँ पे बैकस्लैश से शुरू होंगे। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी आपको बैकस्लैश के साथ टेक्स्ट दिख रही है वो सारी टेक्स्ट कैसी होगी, लेटेक्स कमांड की, यानी कि वो सारे कमांड है आपको डॉक्यूमेंट को प्रॉपर फॉर्मेटिंग के अंदर सेट करने के लिए वो सारे यहाँ पे क्या होंगे, यूज होंगे। The command name can be a string of alphabetical letters only or it can be a single non-letter. तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी कमांड होंगे वो कमांड आपको एज ए स्ट्रिंग के रूप में मिलेंगे।
स्ट्रिंग हमें पता है कि वो कैसे काम करेगी, यानी कि मल्टीपल अल्फाबेट के लेटर्स हो गए यहाँ पे। लेटेक्स कमांड आर ए केस सेंसिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स कि ये सारे क्या है, केस सेंसिटिव कमांड्स है। Some commands accept additional information. For example, the /text/color command expects the color in which the text is to be displayed. तो यहाँ पे कुछ कमांड्स लेटेक्स के अंदर ऐसे है कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी कवर करता है, जैसे कि पर्टिकुलर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, यानी कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट मुझे कलर वाली चाहिए, तो वहां पे मुझे इस हिसाब से कमांड लिखना पड़ेगा /text/color। तो वहां पे पर्टिकुलर टेक्स्ट कैसी आएगी, कलर के अंदर। दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द आर्गुमेंट। और आप कमांड के साथ यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आप कुछ लिख रहे हो उसको यहाँ पे हम बोलेंगे आर्गुमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, वन इज ऑप्शनल एंड द सेकंड वन इज कंपल्सरी आर्गुमेंट। आप यहाँ पे दो टाइप की आर्गुमेंट वहां पे दे सकते हो, एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है और दूसरा वहां पे है कंपल्सरी आर्गुमेंट। ऑप्शनल आर्गुमेंट्स आर नॉट मैंडेटरी। ऑब्वियसली नाम के मुताबिक ऑप्शनल आर्गुमेंट वहां पे लिखनी जरूरी नहीं है। द यूजर में प्रोवाइड देम और मे नॉट। अगर यूजर चाहे तो वो ऑप्शनल आर्गुमेंट प्रोवाइड कर सकता है, अदरवाइज ना करना चाहे तो चलेगा। If one or more optional arguments are to be provided, they have to be written after the command name enclosed in a square bracket and separated by the comma। अगर वहां पे एक या एक से ज्यादा ऑप्शनल आर्गुमेंट वहां पे दी गई है तो वो कमांड नेम के बाद लिखना है, और जो आर्गुमेंट होगी उस आर्गुमेंट को हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। अगर एक आर्गुमेंट है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखो, अगर दो आर्गुमेंट है तो भी स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है, मगर दो आर्गुमेंट के बीच में हमें कॉमा चाहिए ताकि वो दो अलग अलग आर्गुमेंट हम दिखा सके। तो दो आर्गुमेंट के बीच में हमें कॉमा ऑपरेटर यानी कि कॉमा सेपरेटर का वहां पे यूज करना है। There are followed by the mandatory argument in the curly bracket with each mandatory argument written in its own set of curly braces। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी आर्गुमेंट है यानी कि जो कंपलसरी आर्गुमेंट होगी वो वहां पे कर्ली ब्रैकेट के बीच में आपको लिखना है। तो वो भी आप कमांड के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वहां पे उसको लिख सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल है, नीचे देखे कि फॉर एग्जांपल इफ अ कमांड स्लैश डॉक्यूमेंट क्लास स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वहां पे 12 pt और कर्ली ब्रैकेट में लिखा है वहां पे आर्टिकल इज गिवन, देन द डॉक्यूमेंट क्लास इज द नेम ऑफ द कमांड। तो यहाँ पे स्लैश करके जो लिखा हुआ है दैट इज योर कमांड। 12 pt is an optional argument while article is a compulsory argument। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 12 pt यानी कि 12 पॉइंट के मुझे फॉन्ट चाहिए, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, एक ऑप्शनल आर्गुमेंट। और जो हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर आर्टिकल लिखा हुआ है वो मेरा कंपल्सरी आर्गुमेंट कहलाएगा। लेटेक्स ट्रीट ऑल वाइट स्पेसेस कैरेक्टर एज द सेम। तो जो भी हम वहां पे ब्लैंक स्पेसेस छोड़ेंगे यहाँ पे उसको भी वो कैसे करेगा, वहां पे ट्रीट एज अ ब्लैंक स्पेस ही करेगा। इट कन्वर्ट्स ऑल अकरेंस ऑफ मल्टीपल consecutive वाइट स्पेस इन अ सिंगल स्पेस कैरेक्टर। अगर आपने वहां पे कंटिन्यूअस आपने वाइट स्पेस छोड़ी हुई है तो उस कॉन्जिक्यूटिव वाइट स्पेस को यहाँ पे वो क्या करेगा, सिंगल स्पेस के अंदर कन्वर्ट करेगा। यानी कि आपने एक से ज्यादा वाइट स्पेस छोड़ी हुई है तो वहां पे उसको सिंगल कैरेक्टर के अंदर यानी कि सिंगल स्पेस के अंदर वो क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। द वाइट स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन आर जनरली इग्नोर एंड वन और मोर consecutive ब्लैंक लाइन्स आर कंसिडर्ड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पैराग्राफ। तो जनरली यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर अगर वहां पे आपने लाइन छोड़ी हुई है, ब्लैंक वाइट स्पेसेस है, तो वो जनरली उसको इग्नोर कर देगा। मगर आपने वहां पे एक या एक से ज्यादा कंसेक्यूटिव ब्लैंक लाइंस आपने छोड़ी हुई है तो वो कंसिडर करेगा कि हमें यहाँ से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है। तो एक आध लाइन छोड़ी होगी तो वो जनरली इग्नोर कर देगा, मगर एक से ज्यादा दो तीन लाइंस चार लाइन हमने छोड़ा हुआ है तो वो एक नया पैराग्राफ यहाँ से क्रिएट करना है वो ऐसा समझेगा।
This means that even if the text has a several line, it will appear in the output as a continuous flow unless there is a blank line in it. तो यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर लेटेक्स डॉक्यूमेंट को एक या एक से ज्यादा लाइंस के अंदर हम अगर कंटिन्यूअस हम लिख रहे हैं, जहां तक हम वहां पे उसको एक ब्लैंक लाइन नहीं देंगे, तब तक वो क्या करेगा, आउटपुट के अंदर भी उसी हिसाब से टेक्स्ट को वहां पे दिखाता रहेगा। अगर हमें वहां पे पैराग्राफ चाहिए या फिर पर्टिकुलर टेक्स्ट नई लाइन में चाहिए, तो हमें बीच में एक ब्लैंक स्पेस छोड़नी पड़ेगी, यानी कि एक ब्लैंक लाइन हमें वहां पे छोड़ना पड़ेगा। टू इंसर्ट अ ब्रेक इन लाइन, यूज double backslash the line break command at the end of each line except the last line in the paragraph। तो अगर आपको वहां पे ब्रेक करना है, यानी कि हर एक लाइन में हमें क्या करना है, न्यू लाइन में हमें वो टेक्स्ट चाहिए, तो हमें डॉक्यूमेंट के अंदर ये डबल स्लैश का यूज करना पड़ेगा। तब जाकर क्या होगा, हर एक लाइन हमें न्यू लाइन के अंदर देखने को मिलेगी। सिर्फ लास्ट लाइन में हमें ये चीज नहीं करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट लाइन है, तो उसको हम वहां पे नई लाइन के अंदर अगर हमें दिखाना हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे भी वहां पे न्यू लाइन में ही आने वाला है। द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर रिजर्व कैरेक्टर इन द लेटेक्स। यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे वहां पे रिजर्व कैरेक्टर्स है। हैज, डॉलर, परसेंटेज, एम्परसाइन, अंडरस्कोर, कर्ली ब्रैकेट्स, कैप साइन, टील साइन, बैकस्लैश, ये सारे वहां पे लेटेक्स के अंदर रिजर्व कैरेक्टर्स है। दे हैव अ स्पेशल मीनिंग इन लेटेक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी रिजर्व कैरेक्टर्स हो गए, उस रिजर्व कैरेक्टर्स का पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग वहां पे उसका एक स्पेशल मीनिंग रहता है। दिस कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली इन द लेटेक्स इन लेटेक्स। और रिजर्व कैरेक्टर्स का हम कोई भी तरीके का हम उसको यूज नहीं कर सकते, उसका एक जो स्पेशल मीनिंग है, उस स्पेशल मीनिंग के पर्पस के लिए ही हम उसका यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर डायरेक्टली हम उसका यूज नहीं कर सकते। इफ they are to be used in any text, then the following forms have to be used। अगर हमें फिर भी अपनी टेक्स्ट के अंदर ऐसे वाले रिजर्व कैरेक्टर्स का अगर हमें यूज करना है, तो उसको यूज करने के लिए, अपनी टेक्स्ट फाइल में यूज करने के लिए हमें ये जो फॉर्मेट दिए है उस फॉर्मेट का हमें यूज करना पड़ेगा, यानी कि हर एक रिजर्व कैरेक्टर्स के आगे हमें बैकस्लैश का यूज करना पड़ेगा। नॉट द स्पेशल केस ऑफ द लास्ट थ्री कैरेक्टर्स, द सिंबल opening bracket and the closing bracket print very differently by default, and hence they must be written as a slash text slash and slash text greater। यानी कि ये जो ब्रैकेट्स दिए हैं आपको, तो उसको वहां पे लेस देन ग्रेटर देन को वहां पे आपको अलग टाइप से उसको प्रिंट कराने के लिए आपको यहाँ पे वो सिंबल का यूज नहीं करना है, आपको वहां पे लिखना पड़ेगा स्लैश टेक्स्ट लेस और स्लैश टेक्स्ट ग्रेटर। तब जाकर ये वाले लेस देन और ग्रेटर देन वाले सिंबल्स वहां पे आप वहां प्रिंट कर सकते हो। द बैककोट वाला क्वेश्चन एंड apostrophe are used around the text to put it in a single quote like a book quote। तो आपको अगर यहाँ पे इस हिसाब से उसको यूज करना होगा तो भी आप वहां पे उसको यूज कर सकते हो, जो बैक कोट या फिर ये जो एपोस्ट्रॉफी वाला सिंबल है उसको भी आप वहां पे उसको यूज कर सकते हो। डबल कोट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिपीटिंग देम ट्वाइस लाइक अ बुक कोड। दीज आर टू स्ट्रेट कोड्स, नॉट अ सिंगल डबल कोड। तो आप वहां पे डबल कोड को भी डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। तो ये जो आपको दिख रहा है वो डबल कोड है, सिंगल कोड यहाँ पे दो बार नहीं हुए। This look odd in the source file but are typeset properly in the output file। तो आपको यहाँ पे जो आप टाइपिंग कर रहे हो, यानी कि टेक्स्ट फाइल के अंदर ये थोड़ा दिखने में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, मगर जब ये फॉर्मेट होकर यानी कि प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट फाइल आएगी उसके अंदर वो प्रॉपरली आपको देखने को मिलेगा। LaTeX uses group to mark portion of the text and a group is enclosed between the curly braces।
तो पर्टिकुलर लेटेक्स के अंदर ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का हम यूज वहां पे करते हैं। तो एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स को लेकर क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट तक का एक ग्रुप यहाँ पे बनेगा। Any command in a group applies only to text following the command within that group. पर्टिकुलर कोई भी कमांड ले लो, ग्रुप के अंदर आपने जो वहां पे कमांड जैसा लिखा होगा उसी कमांड के मुताबिक वो क्या करेगा, फॉर्मेट करेगा अपनी टेक्स्ट को। Also, some commands are followed by a group and applied to the whole group. कुछ कमांड्स ऐसे होंगे कि जो ग्रुप को फॉलो करेंगे और कुछ कमांड्स यहाँ पे पर्टिकुलर जितने भी ग्रुप लेटेक्स कमांड में दिए होंगे तो उसको वहां पे वो फॉलो करेंगे। और ये जो एक ही बार हमने कमांड लिखे हुए हैं और वो जो सारे कमांड यानी कि सारे ग्रुप के अंदर वो अप्लाई होगा, तो वैसे वाले कमांड को हम यहाँ पे यूनिवर्सल कमांड के नाम से भी जानेंगे। ये हमने अपनी तरीके से नाम दिया हुआ है क्योंकि वो हम एक ही बार लिखते हैं मगर अप्लाई हो गए हमने जितने भी ग्रुप बनाए होंगे वो सारे ग्रुप के अंदर। ओके। और जो पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कमांड दी है वो कमांड वहां पे ऐसे ही होंगे कि वो ग्रुप के अंदर ही वो टेक्स्ट को फॉलो करेंगे और किसी टेक्स्ट में वो इंक्लूड नहीं होंगे। Groups are useful for applying the few commands to a small amount of text such as a part of a line, few line or a paragraph. तो पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो हमने कमांड ली है वो पर्टिकुलर जो कमांड होंगे वो कुछ कमांड ऐसे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होंगे या फिर पर्टिकुलर लाइन के अंदर या फिर कुछ लाइन के अंदर या फिर पैराग्राफ के अंदर आप वहां पे उसको यूज कर सकते हो। For the cases where a multitude of the command must be applied or where some commands have to be applied to a large portion of the text, LaTeX provide a facility called the environments. तो अगर आपको वहां पे पर्टिकुलर कमांड को बार बार यूज करना है या फिर कुछ लार्ज पोर्शन के ग्रुप में आपको उसको यूज करना है, तो उसको यूज करने के लिए लेटेक्स के अंदर एनवायरमेंट्स की फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल है, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो उस कमांड का आप वहां पे पर्टिकुलर लार्ज पोर्शन में अगर आपको दिखाना हो या फिर कुछ और तरीके का आपको अगर यूज करना हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलर ग्रुप में जो कमांड्स दिए हैं तो वो ग्रुप के अंदर ही वो कमांड काम करेंगे, दूसरे ग्रुप में उसका वो परफॉर्मेंस यूज नहीं होगा। जैसे जावा के अंदर आता था ना वैसे वाले ग्लोबल वेरिएबल एंड वहां पे पर्टिकुलर क्लास वेरिएबल जैसा। ओके। तो बस सिंपल वही लॉजिक यहाँ पे लेटेक्स के अंदर हमें यूज करना है। An environment begins with a slash begin environment name command and ends with a slash end environment name command। यहाँ पे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का यूज अगर हमें करना हो तो वो वहाँ पे बिगिन होगा स्लैश बिगिन पर्टिकुलर जो भी एनवायरनमेंट का नाम हमें यूज करना हो वो, और उसका एंड होगा स्लैश एंड और एनवायरनमेंट जो भी एनवायरनमेंट को हमें एंड करना हो उसका नाम। All the formatting characteristics of the environment are applied to the entire text inside the environment। और ये जो सारी फॉर्मेटिंग होगी यानी कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक हम यूज कर रहे हैं वो पर्टिकुलर वहां पे जो भी एनवायरनमेंट के अंदर हमने जो भी कुछ यूज करा होगा वो सारी टेक्स्ट वहां पे वो एनवायरनमेंट के अंदर वहां पे इंक्लूड हो जाएगी। Environments can be nested। One environment can be nested inside the another। जब भी नेस्टेड वर्ड आए पहले भी बताया था कि जिस वर्ड के साथ हमने नेस्टेड यूज करा हुआ है उस वर्ड के अंदर दूसरा एक वर्ड यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर हम और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द नेस्टेड। There are several standard environment meant for the specific type of the content like the question, quotation, table, and list that come with nice ready-made formatting command for this specific content type। स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है सारा कुछ कि जो आप पर्टिकुलर कोई इक्वेशंस को अगर आपको वहां पे कुछ करना हो, कोटेशन का यूज करना हो, टेबल का यूज करना हो, लिस्ट का यूज करना हो, तो रेडीमेड फॉर्मेटिंग कमांड वहां पे अवेलेबल है जिसका आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो इक्वेशन, कोटेशन, टेबल, लिस्ट के मुताबिक आप वहां पे एनवायरनमेंट का यूज कर सकते हो। सारे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, डिफरेंट टाइप्स अगर आपको कैसा चाहिए, कैसा लिखना है, इक्वेशन लिखना है, कोटेशन लिखना है, टेबल करना है, लिस्ट करना है, तो उसके मुताबिक एनवायरनमेंट का चूज आप वहां पे कर सकते हो। While latex
documents are meant to be displayed and printed. LaTeX has a several advanced features including the programming and automatically generating part of the document or multiple document. लेटेक्स कमांड का मतलब यहाँ पे मीन्स क्या कि उसको जो भी अपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसको वहां पे उसको डिस्प्ले करना है या फिर उसको वहां पे प्रिंट करना है। लेटेक्स के साथ वहां पे एडवांस फीचर भी है जैसे कि प्रोग्रामिंग करना और ऑटोमेटिकली पार्ट्स को जनरेट करना, यानी कि डॉक्यूमेंट्स या फिर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको क्या करना वहां पे कन्वर्ट करना। Often, a compiled LaTeX template or a package developed by one person or team is used by the many other. लेटेक्स के अंदर यानी कि डॉक्यूमेंट का जो भी आपने वहां पे एक फॉर्मेट क्रिएट करा हुआ होगा जिसको हम यहाँ पे टेम्पलेट या फिर पैकेज के नाम से जानेंगे, तो पर्टिकुलर यहाँ पे किसी एक पर्सन ने या फिर टीम ने जो क्रिएट करा हुआ है वही टेम्पलेट या फिर पैकेज किसी और को यूज करना हो तो भी वो यूज कर सकता है। जस्ट फाइल फॉर्मेट वही का वही रहेगा, कंटेंट जो भी होगा वो कंटेंट वहां पे एडिट करना चाहो तो कंटेंट को एडिट कर सकते हो। समटाइम such people also need to tweak the latex code। तो पर्टिकुलर लेटेक्स कोड को अगर आपको वहां पे ट्विस्ट करना हो तो आप वहां पे उसको वैसे भी कर सकते हो, वो भी वहां पे अवेलेबल है कि थोड़ा एडिटिंग कर लो, थोड़ा अ, अपना कोड इंसर्ट कर लो, थोड़ा जैसा था वैसा का वैसा रहने दो और वहां पे क्या कर लो अपना डॉक्यूमेंट को प्रॉपर वे में कन्वर्ट कर लो। In such cases, providing the explanation for the complicated part make it easy for the others to understand the code। तो यहाँ पे जो भी आपने वहाँ पे कोडिंग करा हुआ है यानी कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखी हुई है उस टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आप वहाँ पे उसको यूज कर सकते हो, या फिर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स जो भी होंगे जो दूसरों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए उसके लिए आप वहाँ पे उसको यूज करा सकते हो। सच एक्सप्लेनेशन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कमेंट। और ऐसे वाले जो एक्सप्लेनेशन होंगे कि जो हम किसी को समझाना चाहते हो या फिर उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है जिसको हम इजी वे में उसको हमने एक्सप्लेन करना हो, तो वह एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा आप वहाँ पे जो कमांड यूज कर रहे हो यानी कि एक्सप्लेनेशन दे रहे हो जिसको हम यहाँ पे कमेंट के नाम से जानेंगे। In a latex, the percentage character marks the beginning of a comment, and everything from the percentage character up to the end of the line is treated as a comment। तो यहाँ पे याद रखना है कि पर्टिकुलर लेटेस्ट डॉक्यूमेंट के अंदर कमेंट इंसर्ट करनी है, तो कमेंट इंसर्ट करने के लिए आप वहां पे परसेंटेज सिंबल का यूज कर सकते हो। परसेंटेज सिंबल एक लाइन तक वो कमांड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एक लाइन के अंदर आपने जो भी टेक्स्ट लिखी हुई है उस टेक्स्ट को एज अ कमेंट के रूप में वो कंसीडर करेगा। फिर अगर आपकी कमेंट बची हुई है दूसरी लाइन में जा रही है तो अगेन आपको परसेंटेज सिंबल लिखकर टेक्स्ट टाइप करनी होगी, तब जाकर वो एज अ कमेंट ट्रीट होगा। Comments are meant for the humans who read the LaTeX source code in a text editor for understanding and modifying it। कमेंट का हम यूज क्यों करेंगे? क्योंकि पर्टिकुलर जो भी ह्यूमंस है जो लेटेक्स सोर्स कोड को वहां पे रीड कर रहा है तो वो सोर्स कोड को वहां पे समझ सके और समझने के बाद उसको मॉडिफाई कर सके, उसके लिए वहां पे कमेंट लिखनी पड़ती है। Comments are completely ignored by the compilation process and hence never make it into the output। और जनरली comments completely ignore होगी जब हम डॉक्यूमेंट फाइल को कंपाइल करेंगे और कमेंट लाइन का आउटपुट के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला क्योंकि वो completely इग्नोर हो जाएगी। वो हमने आगे भी प्रोग्रामिंग में देखा था, सारी प्रोग्रामिंग में ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, कमेंट्स जो भी हम लिखते हैं वो इग्नोर हो जाती है कंपाइलेशन के प्रोसेस के दौरान। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रक्चर ऑफ अ लेटेक्स डॉक्यूमेंट। हम देखें उसका स्ट्रक्चर कैसा है। द लेटेक्स डॉक्यूमेंट हैज टू पार्ट्स नेमली प्रीमेबल एंड कंटेंट। तो लेटेक्स डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे उसके दो पार्ट है। एक पार्ट है वहाँ पे प्रीमेबल जिसके हम प्रॉपर वे से अगर देखें तो
प्रस्तावना जिसके अंदर हम वहां पे स्टार्टिंग करेंगे, एंड दूसरा है कंटेंट. द प्रीमेबल कंटेन्स द मेटा डेटा दैट इज अ डेटा अबाउट द डेटा, एंड इन दिस केस द मेटा डेटा इज इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट. यानी कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इट इज, who is the author, when it was created, and instruction on how latex should process the document. यानी कि पहले पार्ट के अंदर प्रीमेबल के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि वो डॉक्यूमेंट किसके लिए है, किसने बनाया है, कब बनाया है, और उसकी प्रोसेस कैसे होने वाली है. तो वो सारी कुछ इंस्ट्रक्शन जो भी कुछ आप बताना चाहते हो तो वो सारा यहाँ पे पहले पार्ट के अंदर आप वहां पे मेंशन करोगे. और दूसरा पार्ट कंटेंट, दैट इज आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहो वो टेक्स्ट वहां पे आएगी जो भी आप वहां पे लिखना चाहते हो. द एक्चुअल कंटेंट इज ऑलवेज इनसाइड द एनवायरमेंट डॉक्यूमेंट रिटर्न बिटवीन स्लैश बिगिन कर्ली ब्रैकेट में डॉक्यूमेंट एंड स्लैश एंड कर्ली ब्रैकेट डॉक्यूमेंट. तो जो भी आपका एक्चुअल कंटेंट होगा वो आप यहाँ पे इस हिसाब के कमांड के अंदर आप वहां पे लिख सकते हो. फिर नेक्स्ट पॉइंट, हमने लेटेक्स का दो पार्ट हमने देखे, एक प्रीमेबल एंड दूसरा कंटेंट. तो उसमें से हम यहाँ पे प्रीमेबल के बारे में डिटेल में देखे. तो as a latex supports creation of a wide variety of document, each with different characteristic and format, latex need to know what type of a document use as a source file is. तो हमने देखा कि लेटेक्स के अंदर अलग अलग टाइप के और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. मगर लेटेक्स के अंदर हमें ये जानना जरूरी है कि पर्टिकुलर जो अपनी ओरिजिनल फाइल है उस ओरिजिनल फाइल का हम डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कैसे कर सके. The very first element in the preamble must be slash document class और curly bracket में है document class name specifying the type of the document. तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे प्रीमेबल पार्ट के अंदर यही रहेगा कि आपको वहां पे डॉक्यूमेंट क्लास मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि ये पर्टिकुलर दस्तावेज कौन से टाइप का है वो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा. यानी कि नीचे जो टेबल दिया है वैसा वाला कि पर्टिकुलर में जो डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट आइदर आर्टिकल है, बुक है, स्लाइड्स है, लेटर है, बीमर है, कैसा है, तो वो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा. वो सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा. जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट क्लास यहाँ पे दिए है टेबल के अंदर, देखे वन बाय वन. आर्टिकल, तो पर्टिकुलर आर्टिकल लिखने के लिए वो यूज होगा. बुक, तो के पर्टिकुलर एंटायर बुक के लिए आप वहां पे उसको यूज कर सकते हो. स्लाइड, तो फॉर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेबल स्लाइड्स इज ऑटोमेटिकली साइड्स अ लार्जर फॉन्ट साइज, तो पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन क्रिएट करना होता है आप वहां पे स्लाइड्स का यूज कर सकते हो. फिर आया लेटर फॉर राइटिंग द लेटर्स. फिर बीमर क्लास है, तो फॉर जनरेटिंग अ प्रेजेंटेशन सिमिलर टू द ऑफिस शूट यूजिंग द बीमर पैकेज. तो जैसे हम पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाते हैं या फिर ऑफिस शूट की स्लाइड्स बनाते हैं वैसे ही, मगर यहाँ पे बीमर पैकेज का आपको यूज कर प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहो तो आप वहाँ पे वैसा भी कर सकते हो. तो ये सारे डॉक्यूमेंट क्लास है कि आप किस पर्पस के को लेकर आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो. तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट क्लास सबसे पहले एज अ प्रीमेबल पार्ट के अंदर आपको डिफाइन करने पड़ेंगे. Many document class have the options and below table list some common option. काफी सारे डॉक्यूमेंट क्लासेस के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं. जैसे कि ऑप्शन है पहला 10 pt, 11 pt, 12 pt, यानी कि आपको वो फॉन्ट साइज इंडिकेट कर रहा है कि 10 पॉइंट्स के चाहिए जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट रहते हैं, फिर 11 पॉइंट के चाहिए, 12 पॉइंट के चाहिए, वो आपको वहां पे बताएगा. फिर A4 पेपर, लेटर पेपर, लीगल पेपर, क्योंकि डॉक्यूमेंट की पेपर साइज क्या होनी चाहिए. A4 पेपर जो हम जनरली यूज करते हैं वो, लेटर पेपर A4 से थोड़ा छोटा होगा, लीगल पेपर A4 से बड़ा होगा और लंबा होगा. तो वैसे वाले आप वहाँ पे रेगुलर पेपर की साइज कैसी बतानी है तो वो आप वहाँ पे उसको बता सकते हो. फिर आया फ्लिंक, तो कि उसका मतलब क्या कि पर्टिकुलर अलाइनमेंट सेट करना हो तो वो अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्प्ले द फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस आर प्लस लेफ्ट रादर देन द सेंटर.
तो पर्टिकुलर जो ये आपका ऑप्शन है, तो जो भी आपका इक्वेशन है या फिर जो भी आपकी फॉर्मूलाज है, तो उसको सेंटर में रखे या फिर लेफ्ट साइड रखे, तो वैसा वाला होगा। अब यहाँ पे फ्लैंक का यूज करोगे तो आपके जो भी फॉर्मूलाज या फिर जो इक्वेशन होंगे वो इक्वेशन और फॉर्मूलाज सेंटर्स में नहीं आएंगे, वो आप वहाँ पे लेफ्ट साइड के अलाइन में वो क्या करेगा, सेट करेगा। यानी कि इक्वेशंस है अगर आपके डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के बीच में, तो आपको ये ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज लैंडस्केप। तो कि पेज का लेआउट चेंज करना हो तो वो लेआउट चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट करना है या फिर लैंडस्केप करना है। यानी कि लैंडस्केप होगा तो ऑलरेडी आपका जो लेआउट होगा वो लैंडस्केप ही हो जाएगा। मगर पेज लेआउट की बात कर रहा हूँ कि वो दो टाइप के आते हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। अगर लैंडस्केप आप यूज कर रहे हो ऑप्शन का, तो वो पेज क्या हो जाएगा, एज अ लैंडस्केप ही हो जाएगा। The document class declaration is followed by the optional package declaration. तो आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट क्लास का डिक्लेरेशन कर सकते हो, आप कोई भी ये ऑप्शनल पैकेज का डिक्लेयर करने के बाद। While the LaTeX system itself provides for many common typesetting requirements, it also recognizes that it cannot provide everything that users may need. अब लेटेक्स सिस्टम के अंदर जितने भी कॉमन टाइप सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारी वहां पे दी गई है, मगर ध्यान में ये भी एक रखना है कि यूजर्स को जितना चाहिए वो सब कुछ वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो कुछ चीजें वहां पे आप मैन्युअली डिक्लेयर कर सकते हो। Hence, LaTeX allows the user to write the packages that provide the additional functionality. तो उसी के लिए LaTeX के अंदर आप वहाँ पे पैकेज बना सकते हो जो आपको वहाँ पे एडिशनल फंक्शनैलिटी वो प्रोवाइड कर सके, यानी कि आपको जैसा चाहिए वैसा आप वहाँ पे क्रिएट कर सको। There is a large community of the LaTeX users who develop the new LaTeX packages or enhance existing ones to cater to their own needs and then share them with the other over the comprehensive text archive network. तो जो भी यहाँ पे लेटेक्स सॉफ्टवेयर है, उस लेटेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर एक लार्ज कम्युनिटी वर्क करती है, जो क्या करेगी, जो नए नए ये जो लेटेक्स पैकेज यानी कि जो यूजर डिफाइंड लेटेक्स पैकेज है उसको वहां पे क्या करना है, डेवलप करना या फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना, और जिसको जरूरत है उसको वहां पे शेयर करना। और ये शेयर कैसे करेंगे, तो वहां पे उनका एक नेटवर्क है जिसको यहाँ पे CTAN के नाम से जाना गया है, तो उसके थ्रू वो क्या होगा, उसी प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ये सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। LaTeX distributions themselves usually comes with a large number of such packages pre-installed. तो जब भी हम लेटेक्स सॉफ्टवेयर का हम वहाँ पे यूज करेंगे यानी कि इंस्टॉल करेंगे, तब ऑलरेडी उसके अंदर काफी सारे ऐसे पैकेजेस होंगे जो ऑलरेडी इंस्टॉल होके ही वहाँ पे हमें मिलेंगे। To use one or more package in our document, there is a need to declare them in the preamble as /use package, और जिस पैकेज का नाम हमें यूज करना है उस पैकेज का नाम, यानी कि उसके लिए कमांड है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक या एक से ज्यादा पैकेज का भी यूज कर सकते हैं। तो मगर पैकेज का यूज करना है तो हमें प्रीमेबल पार्ट के अंदर हमें उस पैकेज का, जिस पैकेज का यूज करना है उस पैकेज का नाम विद द हेल्प ऑफ कमांड यूज करना पड़ेगा। एंड सम पैकेजेस कैन आल्सो हैव द ऑप्शंस टू कस्टमाइज देयर बिहेवियर। कुछ पैकेजेस के वहाँ पे ऑप्शंस भी है जिसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को लेकर हमें अपने तरीके से अगर उसको पैकेज को सेट करना हो तो भी हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं। If the user is not using the options for any packages, multiple package name can be declared in a single /use package command separated by the commas. अगर आपको वहाँ पे एक से ज्यादा पैकेजेस का यूज करना हो तो आप वहाँ पे कॉमा ऑपरेटर का यूज करके भी आप पैकेज का यूज कर सकते हो। ऐसे कौन कौन से पैकेज है, तो यहाँ पे कुछ टेबल के अंदर लिस्ट दी है कि AMS Maths, it contains the advanced math extension for LaTeX originally developed for the American Mathematical Society। ये भी एक पैकेज है जो मैथ्स के वहां पे क्या होगा, कि जो भी मैथ्स मैथ्स के रिगार्डिंग जो भी आपको वहां पे टेक्स्ट दिखती है
तो उसके लिए यहाँ पे ये पैकेज यूज होगा। फिर आया दूसरा कलर, तो इट एड्स द सपोर्ट फॉर द कलर टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंदर कलर करना हो तो उसके लिए होगा। इजी लिस्ट, तो एड्स द सपोर्ट फॉर द मल्टी लेवल लिस्ट, अगर आपने लिस्ट बनाया हुआ है तो लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट है, फिर उसके अंदर और एक लिस्ट है, तो वैसे वाला आपको अगर उसको इजी वे में डिस्प्ले करना हो तो वो भी एक पैकेज है। फिर ज्योमेट्री, तो फॉर द पेज लेआउट टास्क लाइक दिस सेटिंग पेपर साइज ओरिएंटेशन मार्जिन, अब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो कितना मार्जिन चाहिए, ओरिएंटेशन उसका कैसा चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, पेपर की साइज क्या चाहिए, ए4, लेटर, लीगल एक्सेट्रा, तो वो सारा कुछ यहाँ पे सेट कर सकते हो। लिस्टिंग्स, तो हैज अ स्पेशल फीचर्स फॉर इंक्लूडिंग द प्रोग्रामिंग कोड विद इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोग्रामिंग कोड एंटर करना हो तो वहां पे कर सकते हो। सेट स्पेस, तो लेट्स यू चेंज लाइन स्पेसिंग, दो लाइन के बीच में स्पेस कितनी चाहिए वो भी सेट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। तो ये सारे पैकेजेस है जो डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो लेआउट होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट को कैसा दिखने वाला है, तो उसको भी अगर आप सेट करना चाहो तो ये सारे पैकेजेस का यूज कर सकते हो, ताकि आपका डॉक्यूमेंट इजीली रीडेबल हो और जब उसका आउटपुट आए तब आउटपुट के अंदर आपको वो दिखने में भी अच्छा लगे। Three more pieces of information are typically supplied, and they are mentioned below. Slash title, the title of the document, slash author, author of the document, and slash date, the date of creation or a last update of the document if any फॉर्मेट। यहाँ पे तीन और वहाँ पे ऑप्शन है कि स्लैश टाइटल, डॉक्यूमेंट का टाइटल देना हो तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। स्लैश ऑथर, ऑथर का नाम अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, और स्लैश डेट, तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट कब बनाया है वो, या फिर आपने उसको कब मॉडिफाई करा हुआ है, तो वो अगर आपको वहाँ पे डिस्प्ले करवाना हो तो भी आप वहाँ पे उसको कर सकते हो। तो ये तीन यहाँ पे क्या है, उसके मेन एलिमेंट है। It is necessary to provide the title and the author if LaTeX has to create an automatic title. यहाँ पे एक जरूरी है कि पर्टिकुलर लेटेस्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आपको टाइटल और ऑथर का नाम लिखना कंपलसरी रहेगा। Providing the date is optional, and if it is omitted then the date of the compilation is used in the टाइटल। यहाँ पे डेट का ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शनल चीज है, अगर आप वहाँ पे उसको ना देना चाहो तो भी चलेगा, मगर जब भी आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे कंपाइल होगा तो जिस डेट के मुताबिक, यानी कि जिस डेट पे वो कंपाइल होगा वो वहाँ पे कंसिडर की जाएगी। And this species of information can be supplied in the preamble or as the first thing in the document environment also। और ये तीनों चीज आप वहाँ पे प्रीमेबल पार्ट के अंदर आप वहाँ पे वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट जब भी आप क्रिएट कर रहे हो तब आप वहाँ पे मेंशन करा सकते हो, यानी कि डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आप वहाँ पे उसको इंक्लूड कर सकते हो। आपका कंटेंट टाइप हो उससे पहले ये आप तीन वहाँ पे मेंशन करा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज हमने लेटेक्स के बारे में थोड़ा कुछ सीखा। जो लेटेक्स इंफॉर्मेशन क्या है, वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, उसके पार्ट्स कैसे हैं, वो आउटपुट कैसे देगा, उसके पैकेजेस के बारे में हमने वहाँ पे देखे। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो भी कुछ समझाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी रहे पॉइंट के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।